Am I audible? Okay, fine. सो अगर आपको डिफरेंशिएशन का जो बेसिक लॉजिक है, जो फंडा है डिफरेंशियबिलिटी में जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं भी हो और वो नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होने वाला है। कहीं कहीं शायद अगर आप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक दो जगह शायद वो लॉजिक यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा। प्योरली डिफरेंशिएशन में और कुछ ऐसा नहीं आएगा। तो आज से हम डिफरेंशिएशन चालू कर रहे हैं। हाँ, टोटली न्यू टॉपिक, जो अब आपने फिजिक्स में पढ़ा था वही डिफरेंशिएशन अब पढ़ेंगे। मतलब ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विथ लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, बट एज फार एज सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोस टॉपिक्स। ठीक है, तो वाले चैप्टर में चलेगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, करेक्ट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एमओडी। बुकलेट डिस्कशन में प्रोबेबली रखूंगा संडे के दिन बेटा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, जब तक आप लोग उसको सॉल्व कर लो और पूरे को, एंड देन आपके डाउट डिस्कस भी करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है अपन उधर बात कर लेंगे। हाँ बेटा, ये दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो देखो, आपको फॉर्मूले तो बेसिक पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है? नहीं बेटा, एमओडी इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आप अलग से अब स्टार्ट करो। ठीक है, इट्स ए न्यू चैप्टर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है जरा बताओ? जीरो होता है, राइट? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले आप लोगों ने किए हैं वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो आपने आई थिंक 11th में भी करे होंगे फिजिक्स में। नहीं भी करे हैं तो यहाँ पे आप सारे याद रखना। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले ये फॉर्मूले नोट कर लो। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, sec x, and d by dx of cosec x. Now d by dx of inverse trigonometric function sin inverse x, d by dx of cos inverse x, now this is the first slide beta. D by dx of cot inverse x, d by dx of sec inverse x,
बेटा मुझे पिंग कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, मुझे पिंग कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ए की पावर x का a की पावर x ln है, e की पावर x का e की पावर x ln x का 1/x, और स्पेसिफिकली अगर लिखूं तो यहाँ मॉड x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, cos x is minus sin x, tan x is sec square x, minus cosec square x, sec x tan x, minus cosec x cot x। वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स एक्स एस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेशन भी बेटा जो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो फर्स्ट रूल मैंने बताया था उससे होता है। मैं इसको जब इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताऊंगा उस टाइम पे मैं और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बता दूंगा, ठीक है। वन डिवाइडेड बाय मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड cosec इनवर्स एक्स इज ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों के आपस में रिलेटेड हैं, कैसे रिलेटेड है तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। हाँ राइट, ये पूरा है बेटा, ये पूरा है, हाँ। तो यहाँ पे देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगी, इसके कारण π/2 का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, राइट। और ये माइनस एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो दैट्स वाई एक माइनस साइन आएगी बस इसके अंदर। इन दोनों के डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक माइनस साइन का अंतर है। सिमिलर इन दोनों में भी है और सिमिलरली इन दोनों में भी है।
क्योंकि यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है इक्वल टू π/2 होता है, और यहाँ पे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो सेम फंडा जैसा यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस आया है, वही यहाँ पे भी प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है। लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। देखो, अब यहाँ से जो आप डिफरेंशियल कैलकुलस आगे पढ़ने वाले हो, अभी तक आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन पढ़ लिया है, लिमिट पढ़ लिया है, कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़े, और आगे जो आप पढ़ने वाले हो वो ये एमओडी जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन, और इसके आगे एक और चैप्टर है एओडी, अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर 3-4 अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, वो पढ़ेंगे। तो जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है उसके अंदर 4 टॉपिक आने वाले हैं। तो अब जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस बाकी है वो डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बाकी है। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन तो ठीक है, बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई की प्रिपरेशन में। सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से ही आएंगे। तो ये दोनों टॉपिक अब डिफरेंशियल कैलकुलस के अच्छे खासे वेटेज वाले और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में हम चालू करेंगे एओडी कंप्लीट करने के बाद इंटीग्रल कैलकुलस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 टॉपिक उसके होने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो पार्ट आप पढ़ने वाले हो, अगर आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये एक अब आप अलग चैप्टर की तरह स्टार्ट कर सकते हो। एओडी हार्ड, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड है डेफिनेटली, और जेई एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट एज फार एज जेई मेंस इज कंसर्न ये इतना हार्ड नहीं है। मतलब क्वेश्चन बनेंगे अगर आप डिसेंट लेवल पे मेहनत करोगे तो, ऐसी कोई इतनी ह्यूज प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। एंड एज फार एज यूर बोर्ड्स इज कंसर्न, ये चैप्टर उन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सीईटी इज कंसर्न, महाराष्ट्र सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी में 80% वेटेज क्लास 12th का आता है, और क्लास 12th के चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का ही आता है। तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अब आगे के टॉपिक जो आप इस ट्रैक में पढ़ने वाले हो, 6-7-8 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस वाला जो टॉपिक है ना बेटा, आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ फंक्शंस वाला टॉपिक अभी नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस वाला टॉपिक आपका होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही कराऊंगा आपको। प्रोबेबली डिफरेंशिएशन के मिड में मैं आपको बहुत कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। पूरा टॉपिक नहीं भी होगा तो एक डिसेंट लेवल तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। जैसे यहाँ तो मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, ये सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन या ये सारे फॉर्मूले के लॉजिक हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं किया। सिग्नम फंक्शन आप जो लिख रहे हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी अभी जब आएगा, जब हम बात कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। वही मैं बोल रहा हूँ, जो पिछला अगर छूटा हुआ भी है तो मत सोचो उसके बारे में, हम लोग चैप्टर्स के साथ में उनको करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब जो फंडा होता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स लिया है, तो ये हम ऑलरेडी एक बार लिमिट में भी हम लोगों ने, सॉरी, डिफरेंशियबिलिटी में भी बात करी थी।
कि what you can do is you can individually differentiate it and then add. सेम अगर आप माइनस भी कर दोगे, एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स, मतलब दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन रहेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फंडा वहां भी अप्लाई होगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं से लिमिट से ही इनके फंडे निकले हुए हैं, बट हम उसको नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये करेंगे कि अब अगर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे। तो अब अगर दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन आया तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भाई इस तरीके से करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन क्या है, डिफ्रेंशिएबिलिटी लिमिट से रिलेट होता है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। दिस आर द फॉर्मूलाज और यू कैन से दिस आर द लॉजिक्स हाउ वी डिफ्रेंशिएट। मैं इनका एग्जाम्पल ले लूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ सबका। सपोज आप कर रहे हो डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो ये दो फंक्शन का एडिशन है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों का इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब एक्स क्यूब को अलग से कर दो, साइन एक्स को अलग से कर दो, और उनको ऐड कर दो। और दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपको इंडिविजुअल पता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस एक्स। सेम अगर यहाँ माइनस साइन आएगा भाई, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा रिजल्ट में, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, माइनस साइन भी आएगा तो ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स का है तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, जी एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, सॉरी माइनस नहीं प्लस। और अगर डिवीजन में है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है, तो इसमें जी एक्स बाहर, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस, सॉरी माइनस एफ एक्स बाहर, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन एंड डिवाइडेड बाय जी एक्स का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर करना है तो साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस, सॉरी प्लस एक्स क्यूब बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा उसका भी। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, वॉइस में कुछ इशू आ रहा है क्या? ओके
मल्टीप्लीकेशन वाला अलग से वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, एक एक्स क्यूब है बेटा और एक साइन एक्स। ठीक है, अगर ये दो का मल्टीप्लीकेशन है, एक सेकंड रुकना है। अभी ऑफ किया है बेटा मैंने, जस्ट 2 मिनट रुकना है। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, एक्स क्यूब है और साइन एक्स है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। आपने पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, या जस्ट अ सेकेंड। हाँ यार, कुछ स्पैमर है ग्रुप में, दैट्स वाई, इसलिए कुछ इश्यूज हो रहे हैं।
भाई खुद के नेम से लॉगिन कर ले यार। कुछ स्टूडेंट है यार, आई थिंक स्पैमर है तो डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। ठीक है, वी विल स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब और एक फंक्शन है साइन एक्स, तो ये वाला रूल लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। एक फंक्शन बाहर, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स बाहर, यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वाला रूल एज इट इज लगाया है। एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आ गया, साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब विल रिमेन एज इट इज, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। ठीक है, सेम इसी को डिवीजन रूल में भी लगा देते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? एफ एक्स की जगह है एक्स क्यूब, और जी एक्स की जगह क्या है? जी एक्स की जगह साइन एक्स। तो सेम वही फॉर्मूला लगा दिया, जी एक्स बाहर, साइन एक्स बाहर, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, मतलब एफ एक्स बाहर, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाय जी एक्स का स्क्वायर। तो नाउ द फाइनल आंसर वुड बी साइन ऑफ एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस फोर लॉजिक्स इन डिफरेंशिएशन। और भी क्वेश्चन करेंगे हम इस पे अभी। नोट कर लो इसको पहले। इस चैप्टर की इस चैप्टर की 3-4 लेक्चर बाद कर पाओगे बेटा सॉल्व आप लोग। थ्री एक्स स्क्वायर ही है ना बेटा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² यही बोल रहे हो आप साक्षी? राइट,
यहाँ तो एक्स क्यूब एज इट इज आएगा। हाँ, साइन एक्स के स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, दैट वुड नॉट बी एन इशू। इन प्लेस ऑफ दिस you can write it, in place of this you can write it like sine square x. चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब। टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बेसिक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अनुष्का शो करता हूं, पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं शो करता हूं। आज बहुत डिस्टरबेंस है यार। लिख लिया है तीनों एग्जाम्पल। अब देखो, इनको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो इसको तो सबसे पहले क्या करो, आप इंडिविजुअल एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। इसको इंडिविजुअल एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट विल इज what you will get is x plus 4 plus 3 by x square plus 1 by x cube।
एंड देन सबके अपने फॉर्मूले लग जाएंगे, x4 प्लस 3x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -3। डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, x की पावर 1 माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट 0, 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर -2 इज -2 x की पावर -2 -1। करेक्ट, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा सब दूर, -3 x की पावर -3 -1। तो हर जगह यहाँ भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा, यहाँ भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा, यहाँ भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा। ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है तो इसको एज इट इज लिख दिया। ये हो जाएगा 1, ये 0 एज इट इज, ये हो जाएगा -6 x रेस टू द पावर -3 and -3 x raised to the power -4. So your final answer is 1 minus 6 by x cube minus 3 by x की पावर 4। हाँ, इसको एफ एक्स बाई जी एक्स लेके भी कर सकते हो कि पूरे को एफ एक्स मान लो, इसको जी एक्स मान लो, और एफ एक्स बाई जी एक्स वाला फंडा लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, नो इशू। इसमें वही लगाना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, नहीं बेटा तन्वी मैच होना चाहिए। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। प्लस सॉरी माइनस 2x प्लस 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 4x plus 5 the whole divided by 4x plus 5 the whole का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, ये x की पावर, ये x की पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। करेक्ट, यहाँ पे अगर मैं 1 मान लेता हूँ, x से मतलब x की पावर 1 है, n की जगह 1 है तो 1 बाहर आ गया और x की पावर 1 माइनस 1 हो गया। ठीक है, और ये तो इंडिविजुअली हो गया, या इसमें भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। आपने लॉन्ग मेथड से किया और आंसर मैच नहीं हो रहा है, डिवीजन रूल से भी मैं करके देख लेता हूँ बेटा, डिवीजन रूल से भी करके देख लेंगे हम लोग। डिवीजन मेथड से आ रहा है बेटा, जिसका नहीं आ रहा है उसको कुछ इश्यू होगा, बाकी कुछ स्टूडेंट्स का आया है। डिवीजन रूल कर सकते हैं सार्थक इसमें यूज, डिवीजन रूल से भी आंसर आएगा, बट थोड़ा सा हेवी आएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब की पावर 2 आ जाएगी तो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 6 आ जाएगी, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ज्यादा तो वो भी नहीं जाएगा, बट ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस वाले क्वेश्चन में लिख दिया हमने जो हमारा फंडा था। हाँ, डिवीजन रूल भी वर्क करेगा बेटा, डिफरेंशिएशन का मेथड है, जैसे भी काम करेगा चलेगा। आप ये मैथमेटिकली ये भी सही है, डायरेक्टली डिवीजन रूल यहाँ लगा दोगे वो भी चलेगी। इसमें क्या करेंगे, 4x प्लस 5 विल रिमेन एज इट इज, 2x 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस 3 3 का डिफरेंशिएशन इज 0, तो यहाँ पूरा डिफरेंशिएशन बचेगा 2 माइनस 2x प्लस 3 विल रिमेन एज इट इज, 4x का डिफरेंशिएशन विल रिमेन 4 एंड 5 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 8x प्लस 10
माइनस 8x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 द होल स्क्वायर। 8x कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ -2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन है, जो फॉर्मूले हैं उनका एप्लीकेशन है बेटा सिर्फ। चलो डिवीजन से मैं करके देख लेता हूँ। हाँ, डिवीजन से भी आंसर आना ही है बेटा उसका। एक और क्वेश्चन बगल में लिख रहा हूँ, तो जिसका ये क्वेश्चन हो गया है या डिवीजन से भी आ गया है, वो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डिफ्रेंसिएशन आपको निकालना है। इसको डिवीजन रूल से करता हूँ मैं। एक्स क्यूब बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 and d by dx of x cube the whole divided by x cube की पावर 2। ये डिवीजन रूल लग गया। दिस x क्यूब विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे सबका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, यू विल गेट 12x स्क्वायर प्लस 3 माइनस दिस इज x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x 3x स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय x की पावर 6। अब x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12x की पावर 5 माइनस 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। x की पावर 6 के कोएफिशिएंट यहाँ पे मैच हो जाएंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं बेटा। So therefore you are left with -2 x की पावर 6, x की पावर 5 तो कैंसिल हो गई, x क्यूब आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 6x क्यूब, और लास्ट में बचेगा आपके पास -3x स्क्वायर
वो जब आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो यू आर लेफ्ट विथ -2 -6/x³ एंड -3/x⁴ यही आंसर आ रहा था क्या? एक -2 का दिक्कत आ रहा, -6/x³ -3/x। ये -+1 आएगा ना? यहाँ कैलकुलेशन मेरा ये आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डन। क्या आंसर आ रहा बेटा सेकंड क्वेश्चन का? नहीं, ज्यादा आंसर, ज्यादा लंबा आंसर नहीं आएगा। देखो, ज्यादा लंबा आंसर नहीं बेटा, छोटा सा आंसर है। तो ज्यादा लंबा आ रहा है तो गलत है वो। देखो यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए एक चीज याद रखना, x⁴ प्लस x² + 1 है ना, इसके दो फैक्टर होते हैं बेटा। एक होता है x² + x+1 होता है, और एक होता है x² - x - फैक्टराइज करके रिजल्ट आता है। ये आपको याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप डिवीजन रूल लगा के लंबा चौड़ा सॉल्व करो, बट अब आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चंस मैथ्स में कुछ इस तरीके से होंगे कि ये जो फैक्टराइजेशन है, अगर ये फैक्टराइजेशन आपको आता है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप याद रखना, बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो। x² + 1 को a ले लो और x को b ले लो, तो a + b a - b है, यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब फैक्टराइज करोगे तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा x² + x+1 डिवाइडेड बाय x² - x+1। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये लॉजिक यूज होता है, क्योंकि हमको क्या ना, डिग्री 4 का फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होती है, हम डायरेक्टली देख के इमेजिन नहीं कर सकते। ये पार्ट कैंसिल हो गया। नाउ द फंक्शन इज x² - x+1, so therefore your answer is, the differentiation of this is very simple, x² का 2x और -x का -1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यही रीजन था देने का कि ये फॉर्मूला आप याद रखना, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में भी हम लोग इसको यूज करेंगे जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बेटा आपने अभी तो ज्वाइन किया और सडनली आपको डाउट भी आ गया। यार भाई लोग, डिस्टर्ब करना है तो क्यों आ जाते हो मीटिंग में? जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो। हाँ, लॉन्ग डिवीजन भी करोगे ना बेटा, लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। आंसर आपको दिखेगा, बट अगर न्यूमरेटर फैक्टराइज होके नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, या आपके बोर्ड्स में भी आ रहा है तो आपको यही लिख के आना है, दे आर डिमांडिंग दिस ऑप्शन। हाँ वही है, बहुत सारे बच्चे आज तो पता नहीं स्पैमर क्या है, आज उन लोगों में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, बहुत डिस्टरबेंस है आज क्लास में। हाँ, फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूज कर सकते हो बेटा, ये तो मतलब अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिमांड ही इसी चीज की कर रहा है बेटा। चलो, अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, मान लो अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, एक f है, g है और h है, और आप अगर इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन रूल आप लगाने वाले हो।
हाँ तुषार, कर सकते हो आप ये सेकंड क्वेश्चन भी डिवीजन मेथड से, बट हम क्यों करें डिवीजन मेथड से? वो फैक्टराइजेशन के लिए ही बना हुआ है क्वेश्चन। तो इसको इसी तरीके से करो, आप डिवीजन मेथड लगाओगे, डिवीजन मेथड लगाने के बाद न्यूमरेटर में बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आएगा जिसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में जो इसका स्क्वायर आएगा उससे कैंसिल करना पड़ेगा, लेंदी जाएगा बहुत वो। ठीक है, तो ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। और रीजन भी यही था मेरा कि ये मैं बता दूं ताकि आगे कहीं यूज आए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो, अगर आपको कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन होगा उस पर काम करते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन रूल है जिसमें थ्री है या थ्री से ज्यादा भी रहेंगे, तो हम इन दोनों को एक फंक्शन मान लेता हूं और इसको एक अलग फंक्शन मान लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लग सकता हूं, जी एच फंक्शन बाहर आ गया और एफ का डिफ्रेंसिएशन आ गया, प्लस एफ बाहर आ गया, जी इंटू एच का डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो मैं इसको लिख देता हूं जी इंटू एच इंटू एफ डैश प्लस एफ, और यहाँ पे वापस से सेम रूल लगा दूंगा, एच बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी आ गया, प्लस जी बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एच आ गया। तो कुछ ये रिजल्ट आपके पास, मतलब कुछ नहीं है, एक बार आप क्या करो, एफ को डिफ्रेंशिएट कर दो, जी इंटू एच एज इट इज लिख दो, एक बार जी को डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार एच को डिफ्रेंशिएट करो, बचे हुए दोनों फंक्शन एज इट इज लिख दो। कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली इस लॉजिक को यूज कर सकते हो, है ना? तो हमेशा बार बार आपको वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको यूज कर लो। जैसे अगर आपसे पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक्स एज इट इज लिख दो, ई की पावर एक्स एज इट इज लिख दो, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स लिख दो, प्लस एक्स एज इट इज लिख दो, साइन एक्स एज इट इज लिख दो, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स लिख दो, प्लस साइन एक्स एज इट इज लिख दो, ई की पावर एक्स एज इट इज लिख दो, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन लिख दो। बस दिस इज योर, डायरेक्टली आप इस तरीके से वो आंसर को लिख पाओगे कि बचे हुए दो को एज इट इज लिख दो और एक का डिफ्रेंसिएशन लिखते चलो प्लस में।
राइट, दो दो के पेयर बना दो, उनको एज इट इज लिख दो और एक एक का डिफरेंशिएशन। चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अगर एफ एक्स आपको दे के रखा हुआ है, सपोज एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज गिवन टू यू 1 + x 3 + x स्क्वायर द होल रेस्ट टू द पावर 1/2 9 + x क्यूब द होल रेस्ट टू द पावर 1/3। अब मुझे निकाल के दो आप एफ डैश ऑफ -1, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू -1। एफ डैश ऑफ -1 आपको निकाल के देना है, मतलब एफ डैश निकालो और फाइनली एक्स इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे। आंसर कितना आ रहा है? करेक्ट, जिसका 4 आंसर आया एकदम सही बेटा। डन। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे बेटा, तो आप क्या करोगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 नाम दे देता हूँ। तो एक बार 1 का डिफरेंशिएशन किया और 2 और 3 को एज इट इज लिख दिया, प्लस एक बार 1 को एज इट इज लिख दिया, 2 डैश और 2 को 1 और 3 को ऐसे लिख दिया और 2 वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस 1 और 2 को एज इट इज लिख दिया और 3 वाले डिफरेंशिएशन। यही होने वाला है एफ डैश आपका, राइट? मैंने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया और इसको 3 नाम दे दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू 1 है, ये जो एक्सप्रेशन है ये है 1 + x। और जब आप एफ ऑफ -1 एफ डैश ऑफ -1 निकालोगे तो ये दोनों वैल्यू आने वाली है, ये भी 0 होने वाला है और ये भी 0 होने वाला है। करेक्ट है भाई? अभी ये दोनों 0 होने वाला है तो ये वाले पूरे पार्ट जो है ये तो 0 होने वाले, बस यही वाला पार्ट आपके पास बचा रह जाने वाला है, जिसमें 1 का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका 0 आएगा और इसका 1 आएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और बचे हुए ये दोनों एज इट इज आएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, मतलब मिलेंगे और भी, मतलब प्लस प्लस समथिंग मिलेंगे, बट जब आप एफ डैश ऑफ -1 निकालोगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो रहा है। तो इन दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जब आप एफ डैश -1 निकालोगे। इसके अंदर -1 पुट करोगे तो आप डायरेक्ट ये 4 की पावर 1/2 आ जाएगी और ये आ जाएगा 9 - 1 8 की पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 और आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको थोड़ा स्मार्टली देखना पड़ा कि भाई एफ डैश ऑफ -1 जो आएगा उसमें किस तरीके से सीन बन रहा है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो 1 + x वाला जो पोर्शन आएगा वो 0 हो रहा है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एफ एक्स आपको देके रखा हुआ है जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एंड आपको देके रखा हुआ है जी टू इज इक्वल टू 3, जी डैश ऑफ 2 is equal to -3, and you need to find out of the value of f dash 2. चलो, कितना आंसर आ रहा है बेटा इसमें? नहीं बेटा, जितने भी आंसर मिले हैं सारे गलत मिल रहे हैं मुझे। G2 इज 3। अच्छा ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अलग लिख दी जो क्वेश्चन मेरे पास था। हो सकता है आंसर आपका मैच होता हो, मैं करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4, करेक्ट। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होकर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर बाहर, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन को मैं जी डैश एक्स लिख देता हूँ, माइंड जी एक्स बाहर, और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन को 2x लिख देता हूँ। और आपको निकालना है एफ डैश ऑफ 2, तो एफ डैश ऑफ 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, तो 4 इंटू जी डैश 2 की वैल्यू है -3, माइनस जी 2 की वैल्यू है 3, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, which is equal to -12 by 16, which is -24 divided by 16, and finally which is -3 by। ठीक है, तो ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं आज। मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, उन पे कैसे वर्कआउट करना है, बेसिक है। आज की क्लास में यही एंड करूंगा। आज बहुत प्रॉब्लम हुई है बैच में क्लास लेने में। नेक्स्ट क्लास में मैं कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे स्टार्ट करूंगा, और थोड़ा सा टाइम पे आ जाना बेटा, क्योंकि मैं अब अगर मुझे ऐसे डिस्टरबेंस अब नेक्स्ट क्लास से लगे तो मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा बेटा। आज एक नहीं, आज बहुत सारे स्पैमर थे, कहाँ से थे, क्या कर रहे थे, कुछ क्या मचा रहे थे, समझ में नहीं आया। खैर मैंने तो उनको रिमूव कर दिया था, बट क्या होता है कि मैं परमिशन उसको लॉक कर दूंगा मीटिंग, तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी नहीं आ सकता है, वो प्रॉब्लम, इसीलिए मैं लॉक नहीं करता हूँ मीटिंग। मीटिंग रूम भी इनेबल करता हूँ तो वो अलग अलग नाम से आते रहते हैं, तो पता तो चलता है कि वो स्पैमर है, बट ठीक है, अब मैं ये नहीं चाहता है कि किसी अच्छे स्टूडेंट का उस चक्कर में प्रॉब्लम हो, तो दैट्स वाई। हाँ, वो कुछ यही हुआ होगा, किसी ने कुछ उल्टी सीधी जगह ट्रांसफर किया होगा। कुछ इस सच होमवर्क तो नहीं है, बट आई वुड प्रीफर कि आप जाके जो आपकी 11th में फिजिक्स वाली
बुकलेट मिली है उसको एक बार कर लेना, या फिर आप आपके 11th में जो आपके बोर्ड्स की बुक होगी उसको कर लेना। बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ठीक ठाक हो गया, मतलब ये चमकना डायरेक्टली पहली स्टेप के पहले। हाँ, ये अमोघ आप सही बोल रहे हो कि व्हाट्सएप पे एंट्री डालने को बोलो, उसके बाद ही आप एंट्री दोगे, ये दैट इज अ गुड आइडिया। हाँ, टारगेट पब्लिकेशन चलेगा सीईटी में, बट सीईटी इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीईटी आई वुड से कि फर्स्ट कंप्लीट महाराष्ट्र बोर्ड बुक, महाराष्ट्र बोर्ड्स की सारी बुक कंप्लीट करो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर जेई, सॉरी फॉर महाराष्ट्र सीईटी, और आपके बोर्ड्स की तैयारी भी उसमें हो जाएगी। ठीक है बेटा राजदीप, राजीव, मैंने इसके अंदर डिवीजन रूल लगा दिया। डिवीजन रूल क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर एज इट इज जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी डैश एक्स, जी एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है जो कि एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैंने एक्स की जगह 2 पुट कर दिया। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, देखो आपको ये पता है कि जब तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर आप तीन फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करने वाले हो, तो हमने देखा था, जैसे लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा कि क्या करोगे, दो फंक्शन को लिख दो, तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे दो दो के ग्रुप को छोड़ दो और तीसरे को डिफरेंशिएट करते जाओ। इस तरीके से हमने किया था। वही फंडा अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो मैंने इसको फंक्शन 1 मान लिया, इसको फंक्शन 2 मान लिया, इसको फंक्शन 3 मान लिया। तो मैंने 1 को डिफरेंशिएट किया, 1 डैश लिख दिया, 2 3 एज इट इज लिख दूंगा, 1 3 एज इट इज लिख दूंगा, 2 को डिफरेंशिएट कर दूंगा, 2 डैश लिख दूंगा, 1 और 2 एज इट इज लिख दूंगा, और 3 को डिफरेंशिएट कर दूंगा, 3 डैश। हाँ बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग अगर आपका हो गया तो, अगर कोई डाउट नहीं है तो 3 डैश लिख दूंगा, करेक्ट। अब ये जो 1 वाला पोर्शन है, इस पे गौर करो। 1 फंक्शन क्या है? फंक्शन है 1 प्लस एक्स। अब जब आप एफ माइनस वन निकालोगे, एफ डैश माइनस वन निकालोगे, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे बेटा? -1 पुट करोगे। तो जब -1 पुट करोगे, तो ये 1 प्लस एक्स वाला जो पोर्शन है -1 से के कारण जीरो हो जाएगा। अभी ये जीरो आ जाएगा, तो 2 डैश 3, या 2 इंटू 3 डैश की वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये पार्ट जीरो होने के कारण ये पूरे को जीरो बना देगा, ये पूरे को जीरो बना देगा, तो मैंने यहाँ 0 0 लिख दिया। और 1 डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1, तो ये 1 आ गया। ये दो फंक्शन 2 और 3 एज इट इज है, तो मैंने एज इट इज लिख दिए। और फाइनली एफ डैश -1 निकालना था, तो ये दोनों पार्ट तो जीरो हो गए, यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो 3 + 1 4 हो गया, और ये 9 -1, क्योंकि -1 का क्यूब इज -1, तो 9 -1 8 की पावर 1/3, तो ये 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, आई विल लुक इनटू इट, कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस पे अगर कोई शीट है तो मैं भेज दूंगा आपको सॉल्व करने। हाँ बेटा, सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र सीटी की बुक कर लो, और फिर टारगेट पब्लिकेशन करो। या अगर आपने पेस की बुकलेट कर ली तो आपका काम ही हो जाएगा, उसके अलावा तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप महाराष्ट्र सीटी की बुक फिर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।